नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मंसूर सर क्लासेस पे स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की क्लास। हमने 5 प्रॉपर्टीज़ देखी थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, आज छठी देखनी है। छठी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखिए क्या कहता है। छठी बात बहुत गौर से देखना भैया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक। ये भैया क्या होती है? सिमेट्रिक होती है। आर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक होगी तो किसके सिमेट्रिक? अबाउट टू अ लाइन। सिमेट्रिक होती है किसके? एक लाइन के। जो लाइन क्या होती है? सिमेट्रिक अबाउट टू अ लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस। दो आवेशों के वैद्युत बल रेखाएं, भैया क्या कह रहा है? वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं दो आवेशों को मिलाने वाली दो आवेशों को मिलाने वाली, मिलवाने वाली नहीं, दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के दोनों तरफ सममित होती हैं। सममित होती हैं। क्या होता है सममित? स्पेलिंग सही है ना? सम सममित, हम भी तो यही लिखे हैं यार। सममित होता है, सममित मतलब एक जैसा जो दिखे यार। अब ठीक है ना, मैंने डैश लगा दिया है, ठीक है ना? वैद्युत बल रेखाएं दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के दोनों तरफ सममित होती हैं। दोनों तरफ सममित या मिलाने वाली रेखा के सममित होती हैं। मेरा जो शरीर है अगर ऐसे काटा जाए बीचों बीच से, यहाँ से, तो जैसे इधर है वैसे इधर है ना, इसी को तो बोलते हैं सिमेट्रिक। ये सममित है। एक आंख आधी, एक नाक का छेद इधर, एक आंख एक नाक का छेद, इसको क्या बोलते हैं? सममित। 7वीं बात देखना गौर से, क्या कह रहा है? मैग्नीट्यूड, क्या बोल रहा है भैया? मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड लाइंस आर डायरेक्टली, क्या है भैया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नहीं यार मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे डेंसिटी होना चाहिए। डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। कई सारे चार्ज, एक चार्ज होगा, एक चार्ज से ले लो। डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, डेंसिटी मतलब कितनी ज़्यादा है, डेंस है, कितनी सघन है। इसका हिंदी होगा वैद्युत बल रेखाओं का घनत्व। वैद्युत बल रेखाओं का घनत्व, वैद्युत बल रेखाओं का घनत्व आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है।
मतलब कहीं पर अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं तो वहाँ पे चार्ज जो होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। इन दोनों बातों से भैया, इन दोनों बातों से एक क्वेश्चन आता है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, कुछ इस प्रकार सा है। मान लो ये प्लस चार्ज Q1 है और ये चार्ज जो है प्लस Q2 है। गौर फरमाएंगे मेरे प्यारे बच्चे। हमें केवल ये एक ये चार्ज प्लस माइनस ना लगाओ। ए भैया, ऐसे चार्ज दे दिया गया है हमसे, क्या दे दिया गया है, Q1 है Q2 है। यहाँ एकदम शार्प पेज ना बनाना, थोड़ा सा कर्वी टाइप से, ठीक है ना भैया। ऐसे बना है क्वेश्चन, आपसे कहेगा कि किस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, मतलब मॉड लगा दिया, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, Q1 इज़ ग्रेटर देन Q2 या फिर Q2 इज़ ग्रेटर देन Q1 या फिर Q1 इज़ इक्वल टू Q2। क्या है मतलब, ये क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि Q1 और Q2 आवेश आपको इस प्रकार से दिए हैं, चार्ज दिए हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दी है, इस बेस पे, इस आधार पे आप बताओ कि किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। क्वेश्चन समझ में आया है भैया? Q1 का ज़्यादा होगा, Q2 का कम होगा। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इन दोनों की हेल्प से लगेगा, ये क्वेश्चन इन दोनों की हेल्प से लगेगा। कैसे लगेगा, बड़े प्यार से समझेंगे। कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक अबाउट टू लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। ये दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन पहले हम खींचे, तो मैंने एक लाइन खींच दी, दोनों चार्जों को मिला रही है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, सिमेट्रिक होती हैं ना भैया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, सिमेट्रिक होती हैं, मतलब जैसे इधर है वैसे इधर होनी चाहिए। तो चलो मैंने ऐसे ही थोड़ा सा बन नहीं रहा है ना, क्योंकि अगर पूरा ही बन जाता तो फिर पूरा बनना तो चाहिए यार। अरे रुक जाओ, ये तो मैं सुधार दूंगा। अरे यार, दिख रहा है ना, ये इसके सिमेट्रिक है कि नहीं, जैसा ये है वैसा ये है कि नहीं है, बन गया ना है। अब देखो भैया, ध्यान से देखना, यहाँ समझ लो पहले, खीसबान मुकड़ी हो है, यहाँ और यहाँ, इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच की दूरी ज़्यादा है ना, दूरी ज़्यादा है कि नहीं है, और इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच की दूरी कम है कि ज़्यादा है, कम है। या फिर आप ऐसे कह दो कि इन दोनों के बीच का बनने वाला एंगल और इन दोनों के बीच का एंगल बनने वाला एंगल, मतलब थीटा जो है वो ज़्यादा बड़ा होगा किससे, बीटा से। थीटा ज़्यादा बड़ा होगा बीटा से। मतलब जब ये थीटा बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पे दूर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रही होंगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर बन रही होंगी ना भैया। जब दूर दूर बन रही होंगी तो घनत्व तो कम होगा, डेंसिटी कम होगी। यहाँ पे देखो, जैसे इधर देखो, इसके लिए जब ये थीटा रहा होगा तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इधर, एक इधर, और इतना जितना एंगल इधर है उतना एंगल इधर और इतना एंगल इधर। मतलब इधर मान लो हम बनाते हैं, ये मतलब हम ये नहीं करें चार ही बनेगा, लेकिन देखो अगर बना रहे हैं तो दूर दूर बनी कि नहीं बनी, चारे बनी है ना, उसमें बनाओ। उसमें पास पास हैं तो ये यहाँ पे देखो डेंसिटी ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा है, यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा आ रही है कि नहीं आ रही है। इस वाले पॉइंट से यहाँ पे डेंसिटी मुझे समझ में आ रही है,
और जब इसकी डेंसिटी ज़्यादा तो इसका ही मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो हमें क्या कौन सा आंसर सही होगा? Q2 इज ग्रेटर देन Q1। बात समझ में आई कैसे क्या हुआ? लिख लोगे अपने मन से, ये लिख लेना जो चीज़ें हमने बताई हैं, लिख लोगे कि हम लिख दें? लिख लोगे। कुछ सेंटेंस बनाना सीखो, तभी तो थोड़ा सा अपना दिमाग चलेगा। ओके है, नोट करो। देखो भैया, इसी पर बेस्ड ये जो है ना डेंसिटी वाले पे एक क्वेश्चन और है, देखो ध्यान से। ये तो आपकी किताब में है ये क्वेश्चन। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी। आप बताना है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे, बी और सी पे बराबर है कि ई बी बराबर है, ई ए बराबर है और ये बड़ा है ई सी के। भैया मेरे ये तो मिटा देना, हो गया है। तीसरा है मेरे प्यारे बच्चा कि ई ए बराबर है ई सी के और ये बड़ा है ई बी के, या फिर चौथा नन ऑफ द एबव, नोटा। देखो इसमें कौन सा होगा? देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अरे मैंने बनाना भूल गया यार, इस तरह से जा रही है मान लो। देखो यहाँ पे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, दो हैं पास पास में यहाँ पर, मतलब ए और सी पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा है ना, मतलब पास पास है, मतलब डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब यहाँ का क्या होगा? ज़्यादा होगा। ई ए और ई सी का बराबर होगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो कम होगी, मतलब ये दो है ज़्यादा होंगे। ठीक है ना भैया? ये बराबर तो हो ही नहीं सकते। ठीक, नोट करो ये भी, जल्दी नोट करो, फिर आगे हम बात करें। ए भैया देखो, देखो कभी कभी कोई ज़रूरी नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीधी हो ना। अभी जैसे मैंने बनाया था, ये ऐसे जा रही थी, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे चली गई हो, ऐसे जा रही हो ना, इस अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, मुझसे किसी ने कहा कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बनाओ या इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बनाओ, तो जिस भी पॉइंट पे हमसे पूछेगा उस पॉइंट पे हम क्या करेंगे? एक स्पर्श रेखा खींच लेंगे, एक टेंजेंट ड्रा कर लेंगे। क्या करेंगे भैया? टेंजेंट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हो गई। इस पॉइंट पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हो गई, इस पॉइंट पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हो गई। मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चाहिए तो उस पॉइंट पे हम क्या कर लेंगे? एक टेंजेंट ड्रा कर लेंगे, वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी। किसी भी बिंदु पे अगर आप वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना चाहते हैं तो उस बिंदु पे एक स्पर्श रेखा खींच लो, वो स्पर्श रेखा की दिशा जो होगी वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। यहाँ पे पूरा इस तरह से है, तो अब ये इस तरह से हम कहाँ क्या बताएं? यहाँ पे बताना था तो एक स्पर्श रेखा खींच ली, इस तरफ को हो गई। ठीक है ना भैया? टेंजेंट ड्रॉन एट अ टेंजेंट ड्रॉन ऑन अ फील्ड लाइंस, टेंजेंट ड्रा किया है कहाँ? ऑन अ फील्ड लाइंस, represent direction of electric field, represent direction of electric field at that point। मतलब समझ में आया भैया? क्या कहा? टेंजेंट ड्रॉन ऑन अ फील्ड लाइंस, किसी भी फील्ड लाइंस पे जो मैंने टेंजेंट ड्रा किया है वो क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। कहाँ? उस पॉइंट पे। डन ना भैया? कैसे लिखोगे?
वैद्युत बल वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक ना भैया? चलो 8 पॉइंट हो गया। 9 पॉइंट देखो। कोई शुक्ला जैसा बदतमीज बच्चा था, उसने एक ऐसे बना दिया और दूसरा ऐसे बना दिया, और हमारे पास आया, कह रहा है सर यहाँ पे जहाँ पे ये कट कर रही हैं यहाँ पे आप वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन बनाओ तो जाने। हमने कहा ठीक है ले भैया। मैंने एक स्पर्श रेखा यहाँ खींच दी और दूसरी स्पर्श रेखा यहाँ खींच दी। ये हो गया E1 और ये हो गया E2। हमने खींचने के बाद कहा ये गलत है। क्या गलत है? क्यों? गांव में एक कहावत है। गलत क्यों है? गांव में एक कहावत है कि कोई नांद अगर है उसमें इक्का बैल खा सकता है। नांद अगर कोई है तो इक्का बैल खा सकता है। जंगल में कोई कहावत है, खाने को तो ज़बरदस्ती खाते हैं, और जब 2 बैल एक ही नांद में खाते हैं तो वो लड़ते रहते हैं, उनका सर टकराता रहता है। दूसरी कहावत है, जंगल का राजा एक ही है और वो है मनसाराम। जंगल का राजा एक ही है, जैसे शेर है। किसी स्कूल में एक है जो ज़्यादा तेज तर्रा लड़का रहेगा, वो कहेगा मैं ही इससे दोस्ती करूँगा, कोई और नहीं। कहने का मतलब कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट कर रही हैं, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं भी इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हम 2 डायरेक्शन ड्रा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 2 हों, रहेगा एक ही। तो क्या है? 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। क्या है? 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ठीक है? 2 वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रच्छेद नहीं करती हैं। 2 वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। मेरी बात सुनो, मैंने तो ये लिखा है, मैं रीजन बता रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं है, रीजन तुम खुद लिखोगे। देखो क्या लिखोगे? 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर ड्यू टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर इज 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना? क्योंकि 2 वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रच्छेद नहीं करती, क्योंकि उनके प्रतिच्छेद बिंदु पर हम 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, जो कि संभव नहीं है। मेरी बात समझ में आई? जो रीजन मैंने बताया है खुद से लिखना, मैंने बता दिया है, जगह का रीजन खुद से लिखो। है? हो गया ना भैया? तो ये 9वां पॉइंट था, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक, यहाँ पे मेरी बात समझ में आ गई है? 10वां पॉइंट ये दिख रहा है ना पंकज? 10वां पॉइंट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर
परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ चार्ज। मैंने क्या कहा है भैया, वैद्युत बल रेखाएं परपेंडिकुलर होती हैं किसके, चार्ज के। जैसे अगर ये चार्ज है, ये पूरा चार्ज है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा पहले तो वो परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे निकलेगा, 90 डिग्री पे निकलेगा, तब जाके कहीं पे कुछ होगा। ठीक है ना भैया। वैद्युत बल रेखाएं आवेश की सतह के लंबवत होती हैं। क्या होती हैं भैया, लंबवत होती हैं। जैसे प्लस क्यू चार्ज है, ये इसका सतह बना दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। बात समझ में आई? रीजन एक बार फिर से बता रहा हूँ, लिख लेना। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर ड्यू टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर इज टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन विच इज़ नॉट पॉसिबल या विच इज़ इम्पॉसिबल। चाहे नॉट पॉसिबल लिखो चाहे इम्पॉसिबल लिख लो। ठीक, दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि उनके प्रतिच्छेदन बिंदु पर हम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, जो कि संभव नहीं है। इतनी बात क्लियर है, नोट करो।